युवा हरदेव भाग 2। पाक सोच मजबूत इरादा, खूब निभाई हर मर्यादा। युवक मगर युवकों से न्यारा, सबका साथी और सहारा। हरदेव जी ने जब युवा अवस्था में प्रवेश किए तो नैतिक शिक्षाओं और गुरुमत भरे संस्कारों के कारण आपके जीवन की दिशा तीव्र गति से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती दिखाई दी। सामान्य युवकों की अपेक्षा आपके युवा हृदय में हर पल मानव प्रेम, देश प्रेम तथा विश्व प्रेम की भावनाएं उमड़ती दिखाई दी। सेवा सत्कार का जज्बा हर वक्त हिलोरे मारता दिखाई देने लगा। आपके उज्जवल चरित्र व पावन विचारों वाले ऊंचे व्यक्तित्व को देखकर सभी युवा साथी भी सहज ही आपका दिल से सम्मान करने लगे और देखते ही देखते आप युवा वर्ग के लिए एक उच्च आदर्श बनते गए। खुद सेवा करके दूसरों को सुख पहुंचाने वाला भाव आपके भीतर हमेशा प्रबल रहा। एक बारा राजपुरा से पटियाला बस में जाते समय आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई सीट खाली नहीं है। आपने उस बुजुर्ग सज्जन को अपनी सीट देकर स्वयं पूरा सफर दरवाजे के पास खड़ा होकर तय किया। हर कर्म में बड़ी सरलता और सहजता से अपने आप को साधारण रूप में पेश करना आपके असाधारण व्यक्तित्व और महानता को दर्शाता रहा। दयालु हृदय होने के कारण आपसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। आपकी छोटी बहन जगजीत जी की शादी तय ही हुई थी कि आपको पता चला कि बहन जी की ससुराल में किसी को अचानक रक्त की आवश्यकता है। खामोश सेवादार हरदेव जी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और बिना किसी को बताए हॉस्पिटल में रक्त देने पहुंच गए। हरदेव जी रिश्तों के दायरे से ऊपर उठकर दूसरों का दुख दर्द कम करने की भरपूर कोशिश करते थे। यूं तो सतगुरु के वचन सभी सुनते हैं, परंतु उनको कर्म में ढालने वाले कुछ विशेष ही होते हैं। एक बार बाबा सतगुरु गुरुबचन सिंह जी कुछ महापुरुषों के साथ मसूरी के कैम्बल बैंड रोड, वर्तमान में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह मार्ग से गुजर रहे थे। बाबा जी ने बीच रास्ते में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर देखकर सहज भाव से कहा, यह पत्थर बीच रास्ते से हटाकर किनारे कर देना चाहिए ताकि किसी आने जाने वाले को ठोकर ना लगे। हालांकि उनका वचन तो सबने सुना, परंतु सतगुरु के साथ साथ चलने की लालसा में सभी गुरुसिख आगे बढ़ गए। जब संतों का काफिला काफी आगे पहुंच गया तो किसी महात्मा ने देखा कि हरदेव जी उनके साथ नहीं है। जब कुछ संत उन्हें ढूंढने वापस गए तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी उस बड़े पत्थर को अकेले ही ढकेल कर किनारे की ओर ले जा रहे हैं। अपने गुरु के साथ चलने की बजाय उनके वचन को मानना अधिक महत्वपूर्ण समझा। मन में सतगुरु के प्रति असीम आदर सत्कार का भाव होने के कारण आप बाबा जी के सामने बहुत ही कम बोलते थे और यह बात को बड़ी मर्यादा और नापे तौले शब्दों में ही कहते थे। आपकी दृढ़ आस्था थी कि सतगुरु के सम्मुख गुरुसिख को अपनी सीमा व मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। किशोर अवस्था से ही हरदेव जी सत्संग में फोटोग्राफी की सेवा करते थे। देश हो या विदेश, आप जहाँ भी सतगुरु के साथ जाते, कैमरा आपके साथ ही होता है। आप गुरु एवं गुरुसिखों के मिलाप से सुनहरे पलों को कैमरे में कैद करके मधुर यादों के रूप में समेट लेते। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते आप
वार्षिक संत समागम तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर वीडियोग्राफी की सेवा भी करने लगे। आप सेवा में इतने मग्न हो जाते कि आपको अपनी भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता था। जब राजमाता जी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ पहली विदेश यात्रा से वापस आई तो उन्होंने देखा कि हरदेव जी को संगत की वीडियो बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई। एक माँ होने के नाते राजमाता जी ने अपने गुरबचन सिंह जी से कहा, देखो सेठ जी सुबह से बिना खाए पिए ही सेवा में लीन है। गुरबचन सिंह जी ने सहज भाव में आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेवा की खुशी में जवानों को कुछ नहीं होता। अक्सर होता भी यही था कि जब तक संगत का समापन नहीं हो जाता तब तक हरदेव जी अन्य सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी सेवाएं निभाते रहते। आपको पिता से अधिक सतगुरु रूप में गुरबचन सिंह जी की सेवा व सत्कार करके खुशी मिलती थी। आप एक सेवादार की तरह अक्सर बाबा जी की गाड़ी चलाने की सेवा करने लगे। राजमाता जी के शब्दों में, जब मैं और गुरबचन सिंह जी किसी संत के आग्रह पर उनके घर जाते तो सेठ जी बाहर ड्राइवर की सीट पर रहते। कोई अंदर बुलाता तो यह कहकर कि दास ड्यूटी पर है इसीलिए गाड़ी के पास ही रहना है। ये महापुरुष द्वारा दिया गया जलपान भी गाड़ी में ही ग्रहण करते। आप स्वयं कर्म करके यही सिखाते रहे कि सेवादार का केवल यही कर्तव्य होता है कि वह अपने सतगुरु की सेवा पूर्ण समर्पित भाव से करे। सेवा दल सदस्य एवं संचालन। हरदेव जी 1971 में संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य बने। आपका सेवा दल की वर्दी पहनकर मैदानों में सेवा करना हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा बन गया। सेवा भावना से ओतप्रोत हरदेव जी स्वयं अपने हाथों से सेवा करके प्रसन्न होते थे। धूप हो या बरसात, आप अपनी सेवा का स्थान कभी नहीं छोड़ते थे। संगत की पूरी व्यवस्था संभाल कर सबके जाने के बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाकर देखते कि कहीं किसी संत का कोई सामान तो नहीं छूट गया या किसी कारण से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जब सत्संग का समापन हो जाता तो आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर लंगर ग्रहण करते। आपकी धारणा थी कि सेवा ऐसी हो जिससे दूसरों को आराम और प्रसन्नता मिले। आप हमेशा भाई बहनों सहित सेवा दल के अधिकारियों के पास चले जाते और पूछते कि आप जी ने हमारी सेवा कहाँ लगाई है, आदेश दीजिए। आपको हर समय यही धुन लगी रहती थी कि सतगुरु के हर वचन पर पूर्ण समर्पण के पुष्प चढ़ाए जा सके। इसीलिए एक मिसाल उस समय फिर से देखने को मिली जब आप महाराष्ट्र समागम के लिए मुंबई गए। उन दिनों मुंबई भवन में केवल 2 ही फोन होते थे, एक भवन के कार्यालय में जो कि बहुत व्यस्त रहता था तथा दूसरा सतगुरु बाबा सिंह जी के कमरे में। आपने बाबा जी के कमरे में जाकर फ़ोन करना उचित नहीं समझा और कार्यालय में फ़ोन करने चले गए। वहाँ बैठते हुए महात्मा आपसे परिचित नहीं थे। उन्होंने कहा, महापुरुष जी आप फ़ोन भवन के बाहर एसटीडी बूथ से करें। यदि आप चाहते तो अपना परिचय देकर वहीं से फ़ोन कर सकते थे, लेकिन आपने उनके वचन को सतगुरु का वचन मानते हुए बाहर जाकर पब्लिक बूथ से ही फ़ोन किया। आपको सेवा में मग्न देखकर कोई यह अनुमान ही नहीं लगा पाता था कि आप सतगुरु के सुपुत्र हैं। एक बार जब लंगर की सेवा के बाद आपने देखा कि कुछ बर्तन वहीं रह गया है तो आपने बिना किसी को कहे सभी बर्तन एक थैले में भरे
और उन्हें वापस यथास्थान पहुंचा दिए। आप एक आवाज़ पर अनेकों सेवादारों उस कार्य को पूरा कर सकते थे, किंतु आपने बिना किसी को आवाज़ दिए खुद ही उस सेवा को निभा दिया। अनन्य सेवादार वाला आपका रूप अत्यंत प्रेरणादायक था। सन 1972 में दिल्ली में रामलीला मैदान में रजत जयंती संत समागम की पूर्व संध्या की बात है। कैंटीन में सेवा करते समय ड्यूटी पर तैनात सभी सेवादार सेवा करते करते देर रात को थक कर वहीं बिछे कालीन पर सो गए। जब सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली तो देखा कि हरदेव जी अब भी सेवा कर रहे हैं। उन संतों ने पूछा, आप जी सोए नहीं? तो आपने सहज भाव से उत्तर दिया, आज दोपहर से तो समागम शुरू हो जाएगा और कैंटीन खुलने से पहले बहुत काम बाकी थे, इसलिए दास नहीं सोया। अगले दिन समागम में शोभा यात्रा के दौरान भी आपने लगातार अपनी सेवाएं उसी प्रकार जारी रखी। हरदेव जी का यूं बिना थके दिन रात सेवा करना सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनता चला गया। सेवा के प्रति आपकी लगन देखकर केंद्रीय सेवा दल अधिकारियों ने आपको संत निरंकारी कॉलोनी के सेवा दल के संचालक का कार्यभार सौंप दिया, जिससे आपने हमेशा अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए पूरी तन्मयता से निभाया। आप स्वयं तो अधिकारियों के आदेश लेते, परंतु सेवा दल के संचालक होकर भी सेवा दल सदस्यों को आदेश देने की बजाय यही कहते कि संतों आओ, यही सेवा करनी है। हरदेव जी स्वयं को सेवादार के बीच यूं शामिल कर लेते कि पूरी यूनिट ही आपके हर छोटे बड़े संकेतों को समझते हुए उस सेवा में जुट जाती थी। आपको इस तरह सेवा करते हुए देख साथी सेवादारों में भी सेवा करने की एक नई जज्बा व जोश भर जाता था। एक बार दिल्ली में सितंबर के महीने में यमुना नदी में बाढ़ आने से निरंकारी कॉलोनी में 5 से 6 फुट पानी भर गया व बिजली कट जाने से आसपास चारों तरफ अंधेरा हो गया। हरदेव जी ने सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी तरह व्यवस्था करके भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर रोशनी के लिए बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी। बाबा गुरुबचन सिंह जी के निर्देशानुसार आप अन्य सेवादारों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक पानी से भरे रास्ते को कुछ खाली ड्रमों की नाव बनाकर पार करते हुए घर घर जाकर भोजन पहुंचाते रहे। आपकी ऐसी समर्पित सेवा भावना को देखकर यही प्रतीत होता मानो निरंकारी प्रभु हरदेव जी को आने वाले युग में मानवता की बागडोर संभालने के लिए तैयार कर रहा हो। आप मानवता के प्रति अपने हृदय में बहते हुए सेवा के शैवाल को अक्सर संगतों में यही कविता पढ़ कर प्रकट करते, नौजवान मिशन देओ सेवा च जीवन ला देओ, सेवा ही साडी जिंदगी है, सेवा ही साडी जान। नौजवान मिशन देओ सेवा च जीवन ला देओ, सेवा ही साडी जिद है, सेवा ही साडी जान। निरंकारी यूथ फोरम। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने नौजवानों को सही व आदर्श दिशा देने के लिए निरंकारी यूथ फोरम का गठन किया। इस दिशा में हरदेव जी का अथक प्रयास देखकर बाबा गुरुबचन सिंह जी ने निरंकारी यूथ फोरम का मुख्य जिम्मेदारी आपको सौंप दी। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 1973 में दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस में युवाओं के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की रूपरेखा दी। नंबर 1, नौजवान नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दे। नंबर 2, सदा शादियों को महत्व दे। नंबर 3,
मिशन के साहित्य को स्वयं भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दे। नंबर 4, मिशन के इतिहास एवं दर्शन को प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत करे। नंबर 5, अपने बुजुर्गों का सत्कार करते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ लेकर मिशन के प्रचार में सक्रिय रूप से योगदान दे। आपने इन सिद्धांतों को अपनाने और नौजवानों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर सतगुरु से आशीर्वाद लिया। इस फोरम को गीत प्रदान करने के लिए 27 जुलाई 1975 को बाबा ऑल इंडिया यूथ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई। सभी शहरों के युवा प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। निरंकारी यूथ फोरम की रहनुमाई एवं स्वयं बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने की। हरदेव जी ने सभी नौजवानों की ओर से सतगुरु के चरणों में एक प्रार्थना पत्र समर्पित किया, जो कुछ इस प्रकार था। आज दिनांक 27 जुलाई 1975 को हम सब निरंकारी युवक व युवतियाँ यहाँ आपके पवित्र चरणों में पहली बार इस प्रकार एकत्रित हुए हैं और सदा एक साथ मिलकर सेवा करने का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमें दातार की कृपा से समझ में आ चुका है कि आपके द्वारा बनाई गई रूपरेखा हमारे आने वाले भविष्य व मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके मिशन के पुरातन एवं अनुभवी महापुरुषों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए और उन पर आचरण करते हुए भावी समाज को स्वस्थ वातावरण दे सके एवं देश के अच्छे नागरिक बन सके तथा आपके द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाए जा रहे निरंकारी मिशन को विश्व के हर कोने में पहुंचाने में सहायक हो। हे भविष्य निर्माता, हमारी आपके चरणों में यही विनय पूर्वक प्रार्थना है कि आप हमें शक्ति दे कि हम आपके वचनों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके, ताकि आप आध्यात्मिक जागृति द्वारा मानव एकता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उनमें हम आपके सहयोगी बन सके। इस कॉन्फ्रेंस में बाबा गुरुबचन सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, हम बूढ़े तो हो सकते हैं लेकिन उत्साह कभी बूढ़ा नहीं होता। यही जीवन प्रयत्न जीवान रहता है। मेरी कामना है कि सभी नवयुवक सही मार्ग पर चलते हुए मानव कल्याण में सहयोगी बने। आपने नवयुवकों में सकारात्मक कार्यों की ओर अपनी ऊर्जा लगाने के लिए उत्साह भरा। स्थान स्थान पर आयोजित गोष्ठियों में आपने 3 बातों पर विशेष बल दिया: संयम जीवन, प्रेम पूर्ण सेवा भावना और अनावश्यक व्यय तथा नशे से दूर रहना। हरदेव जी ने अपने नौजवान साथियों के सहयोग से मिशन के दर्शन और इतिहास पर केंद्रित निरंकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 1975 से लेकर आज तक यह प्रदर्शनी वार्षिक व प्रांतीय समागमों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निरंकारी यूथ फोरम के प्रयासों से सहज आपने युवा के बीच को सही दिशा व गति प्रदान की, वहीं मिशन की आध्यात्मिक साहित्य को भी असंख्य पाठकों तक पहुंचाया। हरदेव जी ने सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी के हर आदेश को अपने मन वचन कर्म से न केवल माना बल्कि उसे रचनात्मक क्रिएटिविटी भी प्रदान की। विवाह अपना बना के तूने एहसान कर दिया है ये। विवाह। आपका विवाह श्री गुरुमुख सिंह आनंद और श्रीमती मदन कौर जी की
सुंदर और सुशील कन्या सविंदर कौर जी के साथ होना निश्चित हुआ। हालांकि सविंदर जी का जन्म माता अमृत कौर एवं पिता श्री मनमोहन सिंह जी के घर हुआ था, लेकिन गुरुमुख सिंह जी और मदन सिंह जी ने उन्हें गोद ले लिया था। इस प्रकार सविंदर जी का जन्म एवं बचपन गुरुमत से रंगे हुए दो परिवारों से जुड़ा हुआ था। गुरु मर्यादा, सेवा एवं भक्ति के संस्कार उनको बचपन से ही मिले। सविंदर जी अत्यंत मेधावी, प्रतिभाशाली और करुण हृदय थी। उन्हें देखकर सब कह उठे कि हरदेव जी और सविंदर जी की जोड़ी कितनी प्यारी और उत्तम है। 14 नवंबर 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वार्षिक संत समागम की पूर्व संध्या पर हरदेव सविंदर जी के शुभ विवाह के अवसर पर हजारों की संख्या में संत जन उनके ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। सभी को यह दिव्य नज़ारा दिखाई दे सके, इसके लिए एक ऊंची स्टेज बनाई गई थी। इस पर वर वधू के रूप में सुशोभित यह दिव्य जोड़ी सतगुरु के आशीर्वाद और सभी भक्तों के शुभ कामनाओं से अपना दामन भर रही थी। गुरु यश गाते और जय घोष करते हुए महात्माओं के दिव्य स्वरों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। हर मुखड़े पर हर्ष की लहर तथा हर जुबा पर इस नूरानी जोड़ी के सुंदर गृह जीवन के लिए दुआएं थी। संत निरंकारी मंडल के तत्कालीन प्रधान श्री लाभ सिंह जी ने वर वधू के गले में फूलों का साझा हार डाला, जो निरंकारी शादी का प्रतीक होने के साथ साथ पति पत्नी को जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। इसके पश्चात निरंकारी लावें पढ़ी गई। इस प्रकार सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी तथा साध संगत जी पावन उपस्थिति में यह शुभ विवाह संपन्न हुआ। सदा शादियों का जो आदेश बाबा गुरुबचन सिंह जी ने 1973 की मसूरी कॉन्फ्रेंस में दिया था, हरदेव जी का विवाह उसका जीता जागता प्रमाण बन गया। जहां विवाह समारोह का भोजन भी गुरु का लंगर ही था। अंत में वर वधू को भरपूर आशीर्वाद देते हुए बाबा जी और राजमाता जी ने साध संगत से जो कामना की वह शादियों तक एक मिसाल बनी रही। राजमाता जी ने फरमाया, साध संगत जी, अभी आपने खुशियों से भरा समय देखा है। वाकई जिन बच्चों की आप खुशी मना रहे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। ये हर भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के सत्कार से जुटे रहे तथा आप संतों के भी गुण गाते रहे। ये सत्य की आवाज़ भी संसार में देते रहे। आप सारी साध संगत मिलकर ये आशीर्वाद दे कि ये बच्चे फले फूले और साध संगत व बाबा जी इन्हें जैसे चलाए वैसे ही चले। यही साध संगत के दर से मांगना है कि क्योंकि साध संगत कामधेनु होती है। आप सब मिलकर यह आशीर्वाद दें कि बच्चे आपके सेवादार बनकर रहे। दिव्य शादी की इस शुभ अवसर पर सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, आज आप सभी महापुरुषों इस साझी खुशी में एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से महापुरुष आए हुए हैं। सबके चेहरे पर दास खुशी देख रहा है और सब इसी खुशी में पूरी तरह शारीरिक नजर आ रहे हैं। दास अभी साध संगत से मांग करता है कि बच्चों को साध संगत का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप जैसी चाहना करेंगे, जो भी सुख बच्चों को देना चाहेंगे,
आपकी उस आवाज़ से वे सारे सुख इन बच्चों को प्राप्त होंगे। ये आपके दास बने रहे, आपके सेवक बने रहे, ऐसे ही चाहन है, यही शुभकामना है। कभी भी सांसारिक बहलावे, कोई भी माया या अन्य किसी किस्म की वाकया इनके मन पर हावी न हो सके। ये हमेशा आपके चरणों के दास बने रहे, क्योंकि दास भावना से ही ये लाभ मिल सकते हैं। दास फिर से साध संगत के चरणों में यही मांगता है कि इन बच्चों को सांसारिक जीवन में भी सुख और लाभ प्राप्त हो और इन्हें परमार्थ में भी आगे बढ़ने की ताकत बख्शे। इस प्रकार संतों से भरपूर आशीर्वाद लेकर इस जोड़ी ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। दिसंबर 1975 में यह नवयुवक बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता जी के साथ 1 महीने की देश विदेश की कल्याण यात्राओं पर निकला। इन यात्राओं के दौरान आपके दोनों को ही एक सेवादार दंपति के रूप में सतगुरु की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ।